पिछले 4 साल से टूथपेस्ट लगा रही हूँ मैं अपनी बालों में। व्हाट, बालों पे टूथपेस्ट लगाया? अरे मार्केट से जितनी भी हेयर डाइज मैंने यूज किए उन सब में टूथपेस्ट वाले इंग्रेडिएंट है। बाल काले करने दी, बट अब देखो दांतों की तरफ पूरे मेरे बाल सफेद हो गए। तो शाक्स, रेंजी इज राइट। आज मार्केट में जितने भी केमिकल बेस्ड हेयर डाइज है वो सब में ब्लीचिंग केमिकल्स मौजूद है। ये आपको ग्रे हेयर इंक्रीज करता है, हेयर फॉल को ट्रिगर करता है और स्कैल्प डैमेज भी करता है। और सबको बाल बचाने के लिए आया हूँ मैं अनुज श्रीधरन। और मैं हूँ रेंजी अनुज। कुछ चीज से लेके आया हूँ हम शेरशाह आयुर्वेदा का स्टार प्रोडक्ट नीलनी हेयर कलर। इसमें नो अमोनिया, नो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नो सोडियम परबोरेट। हमारे नीलिनी हेयर कलर में ब्लीच के नामों निशान नहीं है, फिर भी ये 1 घंटे में आपको घने काले बाल देते हैं। नीलिनी हेयर कलर बनती है हेन्ना, इंडिगो, कोकोनट शेल पाउडर और बहुत सारा अदर इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। मेरे ब्यूटी ब्लॉगिंग इनसाइट्स और हमारा एक्सपर्ट R&D टीम से हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मास्टर किया है। इसलिए शेरशाह आयुर्वेदा का स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स पूरा सदर्न इंडिया में हिट हो चुका है और इसको पैन इंडिया लेवल पे सुपर हिट करना है। इसके लिए हमको शाक्स का हेल्प चाहिए। आज हमारा आस्क है 1 crore for 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शाक्स, टुगेदर वी कैन एंश्योर दैट किसी भी हेयर ड्रेस में टूथपेस्ट ना हो। थक गई मैं आपका। आ गया। आप कहाँ से हैं? केरला से। I born and brought up in Kerala, a place known as Chengamanad, which is a place near to Cochin International Airport. और मैं भी केरला में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ अरूर, एक स्मॉल विलेज है आलपी डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रोडक्ट देख लें? यस प्लीज। I tried this, तो first I want to compliment you कि कलर का रेजिड्यू भी नहीं रहा और बहुत अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हुआ। प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड। Thank you, Smita. Adding to that, I think the packaging बहुत अच्छी है। Packaging quality बहुत अच्छी है। I think hair color से शुरू किया था पेज। हाँ, वो सबसे पहले उसके पहले बताइए। Actually, is that the core proposition of the brand? Yes. Exactly. So उससे बताइए थोड़ा सा exactly what is the problem you are trying to solve? Welcome back to Shark Tank India, co-powered by Lahori Zira and Adobe Acrobat and partner Fix Derma. प्रॉब्लम नंबर 1, केमिकल बेस्ड हेयर डाइज यूज करने से आपका ग्रे हेयर इंक्रीज हो जाता है। एंड प्रॉब्लम नंबर 2 इज हेयर फॉल। ये केमिकल बेस्ड हेयर डाइज आपका हेयर फॉल को ट्रिगर करता है। नंबर 3 इज स्कैल्प डैमेज। द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस 3 मेजर प्रॉब्लम इज ब्लीचिंग केमिकल्स। ब्लीचिंग केमिकल्स 3 प्रकार का होता है। 1 इज अमोनिया, और सबको पता है अमोनिया के बारे में। देन देयर आर अदर 2 ब्लीचिंग केमिकल्स, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम परबोरेट। And now let me give you a very simple example. इंडिया का एक बहुत बड़ा टूथपेस्ट है, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। उसके पीछे आप देखोगे एक व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट यूज कर रहा है, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दैट इज अ ब्लीचिंग एलिमेंट। टीथ व्हाइटनिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। वही इंग्रेडिएंट अगर उसमें 3% है और 4% है, तो केमिकल बेस्ड हेयर डाइज में होता है अप टू 9%। सो जस्ट इमेजिन वही टीथ व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट आपका केमिकल बेस्ड हेयर डाइज में है। सो आप बार बार लगा रहे हैं, एक्चुअली यू आर नॉट डाइंग योर हेयर, आप व्हाइटनिंग कर रहे हैं। यूज इसलिए होता है क्योंकि ब्लीच होके कलर अच्छे से आएगा। Exactly. तो इसमें क्या होता है, ब्लीचिंग केमिकल जाके अपना जो हेयर क्यूटिकल को ओपन करता है और उसके अंदर डाई चल जाता है और उसके वजह से आपको ब्लैक कलर मिल जाता है। अगर किसी भी केमिकल हेयर डाई में ब्लीचिंग निकाल दिया तो आपका डाई ज्यादा दिन नहीं रुकेगा, 1 or 2 days. But how are you solving this problem? We are solving this problem basically the staining property of the herbs. मैं आपको इसी एग्जाम्पल बता देता हूँ। आप एक चाकू लेके, हमारा केरला का एक बनाना ट्री है, उसमें कट मारो, उसमें से एक सिरम निकल जाता है। जस्ट थ्रो इट ऑन ए व्हाइट क्लॉथ, एक स्टेन आ जाता है। वो स्टेन 15 से 20 दिन आप कितने भी साबुन यूज कर लो, इट विल नॉट गो। सो वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट इन आवर हेयर कलर इज बनाना स्टेम सेल्स। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेहंदी। सबको पता है फॉर अ कॉमन मैन मेहंदी क्या होता है, एक ऑरेंज कलर देने वाले एक इंग्रेडिएंट, लेकिन मेरा नजर में इट हैज अ वेरी गुड बाइंडिंग प्रॉपर्टी। सो व्हाट वी आर डूइंग इन आवर हेयर कलर इज हेन्ना का जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है और जो बनाना स्टेम सेल का जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है, वी आर लिवरेजिंग दैट। तो ये ब्लैक कलर आता कैसे? उसके अंदर एक चीज हमने लिखा है, फिनाइलिन डायमिन करके एक डाई कंटेंट इसमें फॉर्म होता है। सो दैट्स बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग द ब्लैक कलर फॉर द हेयर।
लेकिन हमारा It's a जो chemical. Yes. Is it harmful? it can have some itching property, it can have some allergic skin type, so जिसको ये allergic skin type है, don't use it. Got it. These ads बहुत दिखते हैं for products that are ammonia free and chemical free. वो क्या झूठ बोल रहे हैं कि there's something I'm missing? Any hair dyes which is in the cream form or which is in the shampoo form will definitely have a bleaching chemical. उसके फ्रंट में होगा नो अमोनिया, लेकिन उसके पीछे होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कितने टाइम रहता है कलर? 15 से 20 दिन 15 से तक। 20 दिन तक। एंड बाकी सब कलर जो मार्केट में है उनका क्या लाइफ है? 45 to 60 days probably, right? और उसमें हाईली इंटेंसिव ब्लीचिंग होता है। आप वो बताएंगे what is exactly the vision for the Yes. brand? So, आज हेयर कलर इंडस्ट्री का टोटल है 6,000 करोड़। मैं चाहता हूं कि by 2030 3% ऑफ द मार्केट शेयर शुड बी शेषा आयुर्वेदास नीलिनी हेयर कलर। तो 200-250 करोड़ का होगा तब। यस, अब नंबर्स पे आ जाते हैं। पिछले 3 साल के नंबर बता दीजिए। 7 साल से मैं 7 बोल साल से देता बोल हूँ। देता हूँ। FY18 हमने सिर्फ 4 लाख का किया विद एन एबिटा ऑफ 7.8%। FY19 हमने किया 16 lakhs with an EBITDA of 7.9%. FY20 हमने किया 23 lakhs with an EBITDA of 8%. FY21 हमने 1.2 crores किया with an EBITDA of 6%. FY22 में हमने किया 2.17 with an EBITDA of 7%. FY23 में हमने किया 3.2 crores with an EBITDA of nearly 6.5%. FY24 10.84 crores with an EBITDA of 6.5 crores. FY last year 6.5 crores sorry, or 6.5%? Sorry, my mistake. Then the last year we did 14.4 crores with an EBITDA of 6.5. This year we are going to touch 28 crores with an EBITDA probably slightly above zero. पहले 6 महीने में कितनी सेल हुई है इसमें? इस साल हमने अभी तक 11.5 करोड़ किया। वेरी नाइस। ये आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, बट थोड़ी सेल्स सुपर नेचुरली ग्रो करी है इन द लास्ट 3 years। Yes, ऐसी सुपर नेचुरल ग्रोथ क्यों आई आपके नेचुरल? because we found out the right person who has seen 100 crores of using the performance marketing. So ऐसे marketing बंदे को कौन है लेके भाई आया। ये? एजेंसी है कि आपने हायर किया? एजेंसी है। अभी in your business, what percentage is from hair color versus rest? So 50% of our business is coming from the hair color. Okay. Can you know the breakup? Online, offline, marketplace? एक बार बता सकते हैं? 70% हमारा D2C website. Then 29% is from all the marketplaces like Amazon, Flipkart and all those things. 1% हमको export भी आ गया। अभी बहुत सारा offline। क्विक कॉमर्स में क्यों नहीं है आप? ब्लिंकिट में है। अभी शुरू किया। अभी शुरू किया। So that वहाँ तो मतलब BPC ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स काफी एक्सप्लोर हो रहा है। यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए थोड़ा। So recently we did very aggressive marketing. इसके वजह से हमारा EBITDA माइनस पे आ गया थोड़ा। So 100 rupees on the revenue, वैसे एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है? 674. So 30% is we are spending on the cost of goods sold. 48% we are spending on the marketing, advertisement, all those activities. Then we have the fixed is 9%. Then Amazon का और Flipkart को जो marketing, commission, fulfillment cost वगैरह 6% आता है. Then we have 8.7% on the logistics and all. तो अभी कुछ नेगेटिव 5% के आसपास चल रहा है। Negative 1.7 is the average EBITDA for the last 6 months. Last month -3 है. But I am confident that इसको positive भी कर सकते हैं क्योंकि customers एक बार खरीद लिया तो they definitely have to purchase my रिपीट Nilini अच्छा है। वेबसाइट लेवल 40% हमारा रिपीट परचेस आता है। सिर्फ नीलिनी 50% तो आता है। सो वेबसाइट में हम लोग एक सेकंड, आपने जो रिपीट बताया वो आपने सिर्फ पर मंथ की सेल्स ली और आपने कहा रिपीट कस्टमर से 40% आ रहा है। Yes. वो अच्छा है या बुरा है हम नहीं जान सकते अनलेस यू टेल अस कोहॉर्ट रिटेंशन क्या है, कोहॉर्ट रिपीट क्या है। सो to be honest, I didn't do the detailed cohort analysis. I couldn't do नहीं it. बट बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक शॉपिफाई पे साफ दिखता है ना आपको। लेकिन उसको मेरे को समझ में नहीं आया कि that is 9% and Are you clear that hair color will be your hero product? that is the my hero product that will be Will the remain your product. hero product. Yes. तो आपका नाम शेषा आयुर्वेदिक हेयर कलर क्यों नहीं है? Shesha Ayurveda is something that we started originally as an Ayurvedic brand. Okay, let's move on. What is your strategy for 200 crores? ऑनलाइन में I want to scale very high using the awareness create करना है among people that hydrogen peroxide next one is sodium perborate. अगर ये दोनों है तो please kindly do not use. You have the better option in the market. Let me change the question. जब आप 200 करोड़ के होंगे आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? I think मेरे को still I will be on EBITDA positive because
मेरा customers will definitely repeat purchase my product. Got it. Thank you. So Anuj, had it been pure player hair color segment, शायद मैं काफी इंटरेस्टेड होता उसके अंदर, बट अभी क्योंकि आप स्किन, बॉडी, बाकी चीजें भी कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इवन हम भी उसी कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. अनुज रिंजी, मैंने आपके नंबर्स के बारे में पूछा. आप शार्क टैंक आए हो, so you should be able to answer a question about how you will get to your vision. I don't see that today, so I'm out. Good luck. जो अभी तक एग्जीक्यूशन रही है उसके बल पे और जो अभी फैक्ट्स है उसके बल पे मैं ये अपने आप को नहीं कन्विंस कर पा रहा कि ये बनेगा या नहीं बने. टुडे आई एम आउट, बट ऑल द बेस्ट. थैंक यू. अनुज जी, यार आप लोग ना एक ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हो जहाँ पे अब आपको पता नहीं आगे कहाँ जाओगे. अगली ग्रोथ आपकी है ग्रोथ हैकिंग से आएगी. ग्रोथ हैकिंग की मार्केटिंग कैसे होगी? आपको कुछ ऐसा कंटेंट करना पड़ेगा जो ओवरनाइट वायरल हो जाए. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, Yes, definitely. आई We डोंट are doing नो, that. वायरलिटी doing. लानी पड़ेगी. वहीं पे मेरे को लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. डेफिनेटली. बट मेरे को ना इक्विटी थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी. आई वुड रादर टेक 6% फॉर 1 crore. आई थिंक आपका सबसे बड़ा गैप दैट आई सी इसके 70% आपका सेल्स वेबसाइट से आ रहा है. ब्लिंकिट में तो मतलब क्विक कॉमर्स में तो आप हो भी नहीं. अभी तो आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग शुरू किया है. तो जैसे आप Amazon, marketplaces, quick commerce में बढ़ेंगे, you are going to start making a little bit of loss and आपको वो बहुत वहाँ सीखना है. I think there's a lot of learning that will be needed to scale it. Yes. I'm willing to work with you. So I will give you 1 crore for 3%, but I'll come with royalty. So I will take a royalty of 1%, but not like 2x, 3x, just till I get my principal back. क्या करना चाहेंगे? So 1 crore for 3%, we are ready to give the royalty. But अगर 3 साल के अंदर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू 2 times बढ़ गया तो you will give the royalty back to the company. This is the first counter for you. And Aman sir, same counter offer. We have a joint offer for you. 2 crores, 8%, 1% royalty. And we're not giving back the royalty. We have the conditional royalty with the No, there's no conditional. This is the final offer. Sir, how about 2 crores for 6% with the 1% royalty? This is the final offer. Make a decision. Come on, guys, इसमें सोचने की क्या बात है यार? You got 2 great sharks. Do it. Okay. Okay, deal पक्की sir. और अमन Deal, we got a deal. ऐसे करो ऐसे. डील ऐसे नहीं ऐसे. डील पक. Thank you. Thank you, Sharks. All the best.